हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आपको मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग साधना और प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। वो है कि कैसे हम जानें कि हमको या किसी और को तंत्र दोष है या नहीं। इसको चेक करने के बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूँ, जिससे आप खुद जान सकते हैं कि सामने वाला है या आप हैं या कोई और है। किसी को तंत्र दोष, काला जादू है या नहीं, आप जान सकते हैं। अपनी आंखों के सामने आपको दिखाई देगा, नज़र आएगा। तो तंत्र दोष के परीक्षण करने के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए आप टच कर दें। यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका व्यवहार जो होता है असामान्य होता है। उनकी हर क्रियाकलाप थोड़ा डाउटफुल लगता है कि इसकी मानसिक विकृति है कि क्या है, समझ नहीं आता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मानसिक तनाव की वजह से भी लोग इस तरह की अनाप शनाप हरकतें करते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा भी होता है कि लोग इस तरह बाहरी हवा के दोष से या कोई और जो नेगेटिव, नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं, उनके प्रभाव से इस तरह की उटपटांग हरकतें क्या करते हैं या उटपटांग बातें करते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि उनको, सामने वाले को वास्तव में कोई मानसिक तनाव की वजह से उनके क्रियाकलाप है जो उटपटांग है, या फिर उनको तंत्र दोष या कोई बाहरी हवा का दोष या काला जादू का दोष उन पर लग चुका है। तो इससे हम जान सकते हैं। जो अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। और इसको करते ही आप जान भी सकते हैं कि तंत्र दोष है नहीं, और इस क्रिया को करते ही, प्रयोग को करते ही यदि तंत्र दोष होगा तो वो तंत्र दोष भी दूर हो जाएगा। दोनों एक साथ होता है, मतलब जानना भी हो जाता है आपका, और यदि है तो वो हट भी जाता है, दूर हो जाता है वो तंत्र दोष। ठीक है, तो ये आपको आपकी आंखों के सामने नज़र आएगा। ये चीज़ें कैसे समझते हैं। अभी जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को पहले तो आप सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने के तरीके मैंने बताए हुए हैं कि आप 1 महीने तक अपने सामने में दीपक जलाकर बैठें। रोज़ सोने से पहले 1 घंटा रोज़ पढ़ें। अधिक से अधिक पढ़ भी सकते हैं, तब भी हो सकता है। जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे, जाप करेंगे, उस सिद्धि की मात्रा, चांसेस अधिक होती है। इस तरह 1 महीने में सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब किसी को चेक करना हो, किसी के ऊपर मतवाई, बाई, हवा, तंत्र दोष या भारी हवा है कि नहीं, चेक करना है, तो क्या करना है अपने को, इस जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को पढ़ते हुए पृथ्वी पर रेखा खींचें। ये रेखा मतलब जैसे लक्ष्मण रेखा होता है, वैसे ही रेखा खींचें। और ये क्रिया आपको करना है 21 बार करना है। मतलब रेखा खींचना है, मतलब बहुत सारे 21 रेखा नहीं खींचनी है, 3-4 ही रेखा खींचनी है पास पास में। लेकिन वो 21 बार मंत्र को पढ़ना है और 21 बार वो दोहराना है। मतलब रेखा खींचना, रेखा को टच करना है, मतलब छूना है। इस तरह से 3-4 लाइनें खींचनी है, उसी को टच करके 21 बार तक मंत्र पढ़कर उसको करना है। वही पर बार बार रिपीट करनी है। उसके बाद 3-4 रेखा जो खींचने के बाद आप क्या करेंगे, वहीं पर फिर जो भी रोगी है, जो भी परेशान से पीड़ित व्यक्ति है, उसको घुटनों के बल उसी रेखा पर बिठाइए। घुटनों के बल बिठा दीजिए। जहाँ पर रेखा खींची है आपने, वहीं पर बिठा दीजिए घुटनों के बल। और उसके जो दोनों हाथ जो हैं, उनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठवा लीजिए, ऊपर सर की तरफ, ऊपर ऐसा ऊपर की ओर, आकाश की ओर उठा लीजिए ऐसा हाथों को। उसके बाद इस तरह बिठाने के बाद फिर आप 7 बार जो मंत्र है उसको फिर पढ़ेंगे और उसका झाड़ा करेंगे। पीड़ित व्यक्ति को झाड़ा करेंगे। अब यदि इस क्रिया को करते समय जो पीड़ित व्यक्ति है, यदि वास्तव में उसको मतवाई, बाई, हवा या कोई तांत्रिक दोष या बाहरी हवा लगा होगा, तो अनजाने में ही वो आगे की तरफ खिसक जाएगा स्वतः, बिना किसी प्रयास के।
और आगे की तरफ खिसका तो आप समझ सकते हैं उसका हाथ ऊपर है, कैसे खिसकेगा, स्वतः नहीं खिसक सकता। लेकिन खिसक रहा है तो समझ जाइए कि उनको तंत्र दोष है। और जैसे वो खिसकेगा तो फिर वो स्वस्थ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे आप परीक्षण भी कर सकते हैं तंत्र दोष है या नहीं, और वो स्वस्थ भी हो जाता है। दोनों काम एक साथ, झाड़ा भी हो जाता है और मालूम भी पड़ जाता है। अब आता हूँ मंत्र की ओर। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु का, काली चिड़ी चिक चिक करे, धवला आवे वाते आवे हरे, यति हनुमान हाँक मारे, मथवाई और बाई जाई भगाई, हवा हरे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्रेश्वर वाचा। यहीं पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और लिखे हुए जो है उसी को वास्तविक माना जाए। क्या क्या बोलते बोलते कभी कुछ बातें इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको आप 100% सही माने, उसी को फॉलो करें। तो ये है तांत्रिक दोष पता करने के तरीके। धन्यवाद।